सबसे बड़ा गुंडा है तो हम जीतनराम मांझी को भी मान रहे हैं, जो समय के हिसाब से राम का पट्टा पहनने का काम किए हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा के, वो भी लोजपा के, यानी कि चिराग पासवान के पार्टी का है। और चिराग पासवान अभी भी उसको निकाला नहीं है और उसके सपोर्ट में खड़ा है और इसको एक्सीडेंट बता रहा है। ये क्या है? ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। चिराग पासवान को शर्म नहीं आ रही। होश में आओ, होश में आओ। बात जाति की बात करते हैं। अरे आप ही की जात की है ना, ये भी तो पासवान समाज की है। तो कहाँ पे आप उसके लिए क्या बोल दिए? इसके लिए लड़ने भी नहीं है। ये रचना पासवान, ये भी पासवान ही है। इसके लिए भी वो रोड पे उतर क्या है बोलने के लिए, बल्कि वो एक भी कुछ भी नहीं बोला, उसके पार्टी का एक शब्द नहीं बोल रहा है। इसके लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बस कि इस बहन और बेटी के लिए आवाज उठाने का काम सिर्फ भीम आर्मी ही कर रही है। आए दिन घटना घट रहा है, ज्यादातर शोषण, अत्याचार और जुल्म सिर्फ दलित जात पे ही हो रहा है। ये टारगेट ही किया गया है कि हाँ, ये दलितों को परेशान करना है, इसी तरीके से हत्या करना है, रेप करना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग भीम आर्मी के लोग अब आपको दवा करवाएंगे। रांची के पागल का जो अस्पताल है उसमें उनको दवा की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है। होली खेलने से मना किया तो उनके ऊपर कार चढ़ा दिया गया और उनको मार दिया गया। परिवार का आरोप है कि वे लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उनको गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर वो गुस्सा हो गए और उसके बाद उनके ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। कि मुख्यमंत्री जी, शायद आप जो दावा कर रहे हैं, कानून का राज है, आपका कानून और आपका इकबाल दोनों समाप्त हो गया है। आपको हम लोग भीम आर्मी के लोग अब आपको दवा करवाएंगे। रांची के पागल का जो अस्पताल है उसमें उनको दवा की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है। आप बता दीजिए, जिस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं हो, पुलिस के लोग जब जाते हैं अनुसंधान करने, जांच करने, तो उनकी हत्या कर दी जाती है, तो किस तरह से दलित, शोषित, वंचित महिला, माँ बहन हम लोगों का सुरक्षित रहेगा? नीतीश कुमार जी का सरकार बिल्कुल बिहार में फेल हो गया है। एनडीए सरकार विफल है और भीम आर्मी इसके लिए पुरजोर तरीके से पूरे बिहार में के सभी जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम कर रही है। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को सीएम हाउस का भी घेराव हम लोग करने का काम करेंगे। बिल्कुल फेल हो गया है। सवानी के उपाध्यक्ष ममता बौद्ध जी भी हैं, क्या कहेंगे? इनके शासन में सुशासन है? महिलाओं की तो सुरक्षा है ही नहीं इनके शासन में। ये बिल्कुल, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये घटना कितनी खौफनाक घटना। ये कहते हैं कि 12 बजे महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। 12 बजे महिलाएं आ जा सकती हैं रोड पे, ये कहीं नहीं जा सकती। वो 12 बजे अगर इतना ही उनको लगता है तो अपने ही फैमिली मेंबर को, किसी भी महिला को रोड पे उतार के देखे और भेज के देखे, थोड़ा डेमो दे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है। और ये जो कोमल पासवान है, ये जो कोमल पासवान इतनी प्यारी सी बच्ची है, और जो सब लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी शिक्षा पे काम किए, अच्छी बात है, शिक्षा पे उन्होंने बहुत काम किया। और ये लड़की अच्छा इंग्लिश भी बोलती थी। क्या हुआ? ये बची तो नहीं, इसे बचा तो नहीं पाया। होली खेलने से मना किया तो मार दिया इसको। होली, जी हाँ, इसको होली खेलने से मना करने पे ये मनवादी, ये सामंतवादी इस पे गाड़ी चढ़ाकर मार दिया। इतनी बेरहमी मौत, बताइए। शिक्षित होने से क्या फायदा जब वो जीवित ही नहीं है, ये सुरक्षित ही नहीं है। और बताइए, और इसके, और जो मारने वाला जो इंसान है, पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा के, वो भी लोजपा के, यानी कि चिराग पासवान के पार्टी का है। और चिराग पासवान अभी भी उसको निकाला नहीं है और उसके सपोर्ट में खड़ा है और इसको एक्सीडेंट बता रहा है। ये क्या है? ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। चिराग पासवान को शर्म नहीं आ रही है। बात जाति की बात करते हैं। अरे आप ही की जात की है ना, ये भी तो पासवान समाज की है। तो कहाँ पे आप उसके लिए क्या बोल दिए? इसके लिए लड़ने भी नहीं है। ये रचना पासवान, ये भी पासवान ही है। इसके लिए भी वो रोड पे उतर क्या है बोलने के लिए, बल्कि वो एक भी कुछ भी नहीं बोला, उसके पार्टी का एक शब्द नहीं बोल रहा है। इसके लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बस कि इस बहन और बेटी के लिए आवाज उठाने का काम सिर्फ भीम आर्मी ही कर रही है। आए दिन घटना घट रहा है, ज्यादातर शोषण, अत्याचार और जुल्म सिर्फ दलित जात पे ही हो रहा है। ये टारगेट ही किया गया है कि हाँ, ये दलितों को परेशान करना है, इसी तरीके से हत्या करना है, रेप करना है। और
ये जो दलित हैं, ये जो नेता लोग हैं और ये जो प्रशासन है, ये भी मुझे लगता है ये मिली भगत है, ये मिल के काम करते हैं कि नहीं, ये दलितों को इंसाफ नहीं दिलाना और इसी तरीके से आए दिन इनके साथ घटना, आए दिन हत्या, रेप और शोषण करते रहना है। आप लोग आंदोलन जब करते हैं तो आप लोग को पुलिस मारती है और जेल में बंद कर देती है। अरे भैया, हम लोग ना जेल से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं, ना मारने से डरते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, हम लोगों का जो पूर्वज का जो इतिहास रहा है, आज ही के दिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पानी पीने के लिए भी आंदोलन किए। तो हम अपने मान सम्मान के लिए सर भी कटवाना होगा तो कटवा देंगे। हम बिहार के डीजीपी को, बिहार के मुख्यमंत्री को, सब लोग को कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी के एक एक सिपाही आपके न लाठी से डरने वाले हैं, न आपके जेल से डरने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, इस बार तो आपको सत्ता से उखाड़ के भीम आर्मी फेंक ही देगी, यह तो आप तय कर लीजिए। और आज हम लोग किसी सवर्ण नेता का बहिष्कार नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ दलित समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको मुर्दाबाद कहने का काम करेंगे। किन लोगों का? श्याम रजक हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, उनके बाद जनक चमार हो गए। सबसे बड़ा हमारे समाज का भी सबसे बड़ा गुंडा है तो हम जीतनराम मांझी को भी मान रहे हैं, जो समय के हिसाब से राम का पट्टा पहनने का काम किए हैं। तो आज सिर्फ अपने का पुतला नहीं फूक रहे हैं, सबका पुतला फूकेंगे बहुत जल्द। 25 के बाद ना सबकी औकात दिखाएंगे और सिर्फ दलितों के जो नेता है उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। तो हम अपने तरफ से भी कहना चाहते हैं कि ये जो दलित समाज के लोग हैं जो सत्ता में है इस वक्त, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई राज्य में मंत्री है, ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाए, उनका मर्डर हो जाए, उनके साथ दुष्कर्म हो जाए, ये लोग बोलेंगे नहीं। ये लोग एसी से बाहर निकलकर आंदोलन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, आप अपने समाज का, अपने जाति का, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जाति का वोट लेके ये लोग मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और एसी में बैठे रहते हैं। इनको सिर्फ सुख और सुविधा चाहिए, समाज कहीं जाए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इस देश में जब दलितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो बिना आंदोलन किए हुए ना कोई प्रशासन सुनती है, ना कोई शासन सुनती है। अगर आंदोलन नहीं हुआ और दलितों के साथ कितना भी बड़ा जघन्य अपराध हो गया तो अपराधी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन जब दलित समाज के लोग आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाता है। इसका उदाहरण है मुजफ्फरपुर के पारू में रूपा हत्याकांड, जिसमें दलित समाज के लोग गए थे तो 16 से 17 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। और रूपा को न्याय दिलाने के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गिरफ्तारी हुआ और उस आरोपी का क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक किसी को पता नहीं चला। तो ये दलित समाज का आलम है कि वो अपने बर्थडे पर गाना नहीं बजा सकते हैं, गाना बजाने पर पिटाई हो जा रही है। अगर कोई दलित समाज के लोग मूछ रख ले रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जा रही है। अभी कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि दलित समाज के लोग, सामान्य लोग नहीं, ऑफिसर लोग जब अपने शादी में घोड़ी पर बैठकर जा रहे हैं तो उनकी बारात पुलिस फोर्स के साथ जा रही है। किस देश में हम लोग जी रहे हैं? अभी मथुरा का एक घटना है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर 2 दलित बहनों की शादी थी और वहाँ जातिवादी गुंडों ने उनके ऊपर कालिक पोत दिया, उनकी शादी तुड़वा दिया। वहीं पर भीम आर्मी के जो संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और दोबारा फिर उन दोनों बहनों की शादियां करवाते हैं। तो देखिए ये आलम है कि इस देश में दलितों की शादियां तोड़ दी जा रही है। वो मूछ रख रहे हैं तो पीटा जा रहा है, वो बुलेट पर चढ़ रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है, होली खेलने पर पीटा जा रहा है। तो दलित समाज के जो मुसहर समाज के लोग हैं उनको, मुसहर समाज के ही लोग हैं जो बर्थडे पर गाना बजा दिए उनको पीटा गया। ये दलित समाज और महादलित समाज के नेता जीतनराम मांझी क्या कर रहे हैं? इनका भी पुतला फूकना चाहिए। इन लोगों से आह्वान कर रहे हैं जीतनराम मांझी का। चिराग पासवान जो लोजपा के नेता है वो कह रहे थे कोमल पासवान का दुर्घटना हो गया, और जब दलित समाज के लोग इन घटना को लेकर सक्रिय हुए तो फिर से सोशल मीडिया हैंडल पर उनको पोस्ट बदलना पड़ा और वो लिखे कि ये भूल हो गया था, भूल से पोस्ट कर दिए थे। इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? उसके बाद उन्होंने पोस्ट बदला और कहा कि ये घटना जानबूझ के किया गया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कब तक बख्शा नहीं जाएगा? ये डायलॉगबाजी कब तक चलेगी? और ये जनक चमार, ये बीजेपी में मंत्री है, ये लोग भी जाति को एकजुट कर रहे हैं। इन लोगों का भी पुतला फूंक देना चाहिए। ये लोग सत्ता में है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोग के जो भी लोग इन लोग की हत्या किया, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोग की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, इन लोग को सजा नहीं होता है। तो इन तमाम दलित नेताओं के पुतला को फूंक देना चाहिए। ये हम अपने तरफ से कह रहे हैं। ये आक्रोश हमारे अंदर, ये दुख है जो व्यक्त कर रहे हैं आप लोगों से। पूरे घटना को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।